क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद सिंह पड़ेगा। क्या हुआ था यहाँ आपके? यहाँ दुकान हम खोले थे सर करीब 9:30 बजे और 11 बजे 5 के संख्या में अपराधी आए। 3 गो दुकान पे थे, 2 गो बाहर थे और एक सिगरेट मांगा। हमने पैसा दो तो ठीक है, तेरा पैसा लेके भागा था, नहीं पैसा दे रहे हैं, बस पैसा मांगा। पैसा देने के बदले में वो हथियार निकाल दिया सब और फायरिंग किया। वो जिसको वहाँ पर होल हो गया, फायरिंग करते हुए फिर बोला कि पैसा निकालना तो गोली मार देंगे। तो लेकिन हम लोग गला में सब हम लोग हाथ ऊपर कर दिए हैं। गला में से 20,000 रुपया 20-25,000 रुपया था मेरा, वो निकाल के लेके भाग गए और रोड पे छिटते हुए चले गए। एक अपराधी को पकड़े भी थे हम लोग, उसके बाद भी उसके साथी आ गए 4-5 गो, उसको छुड़ा के फिर ले गए। जो नामित अपराधी हैं वो रहने वाले हैं लोग। तो आप उनको पहचानते हैं? जी सर, हम पहचानते हैं, उन लोग को देखे हैं। क्या नाम पड़ेगा, कहाँ के हैं वो लोग? एक वो नमा ऐसे उसको ढेला ढेला बोलता है, सब ढेला है और ढेला है और एक उसका फादर का नाम सर श्याम कुछ करके है, ठीक है। और एक का नाम है जम्मू कुमार और उसका फादर का नाम है स्वर्गीय कालिका पासवान। 2 लोग थे? नहीं सर, मतलब 5 के संख्या में थे, मगर 2 का अभी नाम हमको नाम आपको पहचान गए हैं? जी सर, नाम पहचान गए हैं। और 3 लोग का भी नहीं पहचाने? ना, 3 लोगों का नाम नहीं पहचाने हैं। तो सर वे लोग जब आए जी, तो आपको आते आते रिवाल्वर तान दिए? नहीं पहले क्या पिस्टल छोटा पिस्टल था, सबके हाथ में हथियार था। सबके हाथ में था? हाँ हाँ, सबके था। और वो एगो सिगरेट मांगा, उसके बाद पैसा जब मांगे हम लोग तो उनका पिस्टल निकाल दिया और बोला कि पैसा जितना पैसा है सब निकालना, तो वो गोली मार देंगे। फायरिंग भी किया? फायरिंग भी किया, उसका सर निशान है वहाँ फायरिंग का। एक फायरिंग किया था? एक फायरिंग किया और बाहर फायरिंग करते हुए निकल गया सर। तो इसके बाद आप लोग कितने लोग यहाँ पर थे? यहाँ हम लोग 2 भाई थे और एक ग्राहक थे। हाँ, 3 लोग थे? 3 लोग थे सर। और वो लोग 5 थे? वो 5 के था, 3 गो यहाँ था, 2 गो बाहर था सर, उसको हम नहीं देख पाए। तो रिवाल्वर के डर से आप कुछ नहीं बोल पाए ना? जी सर, द्वार में नहीं दिए पाए क्योंकि वो तो जब हो सकता है कि मार भी सकता था, इसलिए। जी सर, हाँ, गोली मार देता, बोलता कि गोली मार देंगे जल्दी। कपार भिड़ा भी दिया था कपार पर। उसके बाद नीचे फायर किया और उसके बाद वो पैसा लेकर फरार हो गया सर। ये घटना जो है, ये पहली बार आपके पास साथ हुआ है कि और भी कहीं हुआ? नहीं सर, और भी हुआ है, 4 साल पहले भी 2021 में हुआ है। अभी प्रशासन को हम लोग FIR हुआ, रिपोर्ट भी हुआ सब। पहले भी हुआ था? हाँ, हाँ, FIR हुआ था पहले भी और गिरफ्तारी हुआ, फिर वो लोग बेल करके छूट गए हैं। तो यही लोग थे कि कोई दूसरा था उस समय? ना, वो दूसरा था सब सर। उस समय दूसरा था? हाँ, अभी लोग के तालमेल होगा तो बात अलग है, मगर इसी गांव के थे लोग? हाँ, इस सिरी टोला के रहने वाले हैं सब ये तीनों जो दिखाई दिए हमको। और बाकी कहाँ के थे वो मालूम नहीं चला सर हमको। 3 सिरी टोला के रहने वाले। पहचान नहीं पाए? हाँ, 2 पहचान गए। और जो घटना किए हुआ था वो भी सिरी टोला के लोग थे? ना, उसमें एगो बहिरो का था, एगो धरारा का था और 2 गो पियरो का था उस समय भी। एगो कल्लू नाम का बहिरो का था, कल्लू पासवान। उस पर वो लोग गिरफ्तार हुआ था ना? गिरफ्तार हुआ था, फिर बेल करके वो निकल गए थे। जी सर। ये दूसरी घटना है? जी सर, दूसरी घटना है। तो आपने सूचना दिए थाना? हाँ, थाना को जब सूचना दिया, फिर थाना के आया, थाना इंचार्ज लोग आए, गोली यहाँ से उठाए, एक गोली था, एक खोखा था, उसका रिकॉर्डिंग बनाकर लेके गए हैं थाना में। और हम FIR में भी जिक्र किए हैं कि खोखे थाना मिला है हमको। FIR हो गया? जी, FIR हो गया सर। इसके बाद और किसी को सूचना दिया? नहीं, FIR तो हुआ, उसके बाद हम सुदामा जी सांसद जो हैं उनको बताएं, तो बोले ठीक है आप जाइए थाना में, हम फ़ोन कर दिए हैं, SP साहब भी फ़ोन कर दिए हैं, तो आप जाइए थाना में रिपोर्ट दीजिए, लिखा कर लेंगे लोग। हाँ, उसके बाद और कोई मतलब मैंने एरिया क्या थे? उसके बाद ये आए थे, नेताजी हैं, राजू नेताजी हैं, बबलू जी हैं, ये सब आए थे मेरे भेंट करने के लिए आए थे। बबलू गुप्ता आए थे, राजू जी आए थे और रंजन गुप्ता भी आए थे FIR करने के में, थाना में आए थे लोग। हाँ, उन लोगों ने क्या कहा? उन लोग कहा कि ये लोग का मन बढ़ गया है सर, आप लोग थोड़ा FIR में जो है उसको उचित कार्रवाई किया जाए, तो हम लोग को व्यापार करना भी मुश्किल हो जाएगा सर। बात तक मुश्किल अभी भी मुश्किल है। अभी मान लीजिए दिन में ही हो जा रहा तो बताइए सर, आगे का कर जाए, तो बिजनेस करना हम लोग के लिए बहुत अच्छी की बात हो गया है सर। जी।
इसका एरिया कौन है, कहाँ है? ये बस पड़ाव में है सर, मेन बस स्टैंड में नियर संत हॉस्पिटल है, बस पड़ाव के बगल में नियर संत हॉस्पिटल है। आ रहा है। हाँ जी, आरा नियर बस स्टैंड में है और बगल में संत हॉस्पिटल है, आरा भोजपुर बिहार। देखिए, जहाँ पर गोली चली है वहाँ किस तरह से गड्ढा हो गया है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो फायरिंग हुआ है उस फायरिंग के कारण ज़मीन पर इतने गड्ढे हो गए। आज मैं आरा में पटेल बस पड़ाव में मौजूद हूँ। यहाँ एक दुकान है, पटेल बस पड़ाव के ठीक बगल में लक्ष्मी जनरल स्टोर है। इस जनरल स्टोर में लगभग 11 बजे के करीब हथियारबंद 5 लोगों ने इस दुकान पर आकर के, इस दुकान के जो मालिक हैं महेंद्र सिंह, और इनके एक भाई भी थे और एक राजू नाम है जिनका, और एक कस्टमर भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके सामने ही उन लोगों ने पिस्टल भिराया और फायरिंग भी किया, और फायरिंग करके इनके जो गाला है, गाला से करीब 20 से 25 हज़ार रुपया वो लेकर चले गए। यानी दिन दहाड़े ये जो चलता हुआ रोड है, आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, इस रोड से लगभग सैकड़ों लोग गुजरते रहते हैं दिन में। चूँकि ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड के आसपास हमेशा आवाजाही बना रहता है। उस स्थिति में भी अपराधी सरेआम दिन दहाड़े दुकान पर आकर के लूट कर चले जाते हैं। ये शासन और प्रशासन के लिए शर्म की बात है। और यही नहीं, बल्कि आज से 3-4 बरस पहले भी इनके साथ ऐसी घटनाएं घटी थी। अपराधियों ने इनके साथ लूटपाट किया था। यानी बार बार इनके साथ इस तरह की घटनाएं होती है और यहाँ शासन प्रशासन द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। सरेआम दिन में जब ये घटना हो रही है तो रात में क्या हो सकती है, ये तो सोचने की बात है। यानी कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। प्रशासन को चाहिए कि इस क्षेत्र में कम से कम पुलिस की व्यवस्था किया जाए, सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, एक चौकी की व्यवस्था किया जाए, ताकि आए दिन जो यहाँ घटना होती है पटेल बस पड़ाव में, कई बार आप सुन चुके हैं, हम लोग देखे हैं कि यहाँ आज से कुछ दिन पहले चोरी की घटना हुई थी, 3 दिन पहले गोली मार दी गई थी। तो सरेआम मतलब इस तरह की घटनाएं बस स्टैंड के आसपास होती रहती है, फिर भी इसको कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस निष्क्रिय है इस क्षेत्र में, और बहुत आसपास के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, कोई बाहरी नहीं है। और उन्हीं लोगों के प्रायोजित का ये मतलब इस तरह की घटना ये यहाँ पर घटती है, उन्हीं लोगों के द्वारा ये किया जाता है। फिर भी प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहता है। कारण क्या है वो तो प्रशासन समझे। लेकिन यदि इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहेगी तो लोग अपनी दुकान नहीं कर सकते हैं, अपनी जीविका का जो साधन है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं प्रशासन से और सरकार से मांग कर रहा हूं कि कम से कम बस पड़ाव के आसपास सुरक्षा की पुलिस चौकी की दिया जाए, ताकि इन लोगों को आए दिन जो घटना हो रही है उससे ये लोग निजात पाएँ।